नमस्कार। आज दलान के दंगल में हम एक बहुत ही लोकल मुद्दे पे आ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इस पार्क में, इस सेंट्रल पार्क पे RWA की दादागिरी है। यहाँ किसी फंक्शन को ना करने की इजाज़त दी जाती है। एक किसी सिपरा सन सिटी के स्थानीय निवासियों के एक समूह यहाँ भजन कीर्तन करना चाहता है, लेकिन RWA की तरफ से उन्हें कोई परमिशन नहीं मिल रही है। पहले जानते हैं इन लोगों से कि क्या है मुद्दा, बताइए। नमस्कार, मैं सुंदर बसनाल, मेंबर ऑफ टीम संकल्प। तो मुद्दा यह है कि हमने यहाँ पे भजन के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी RWA में, AOA के पास, जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया है और हमें परमिशन देने से मना कर दिया है। और मना करने का रीज़न ये बताया है कि यहाँ पे 25 से अधिक संस्थाएं हैं। जो लेटर है मैं इनको दिखा रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हो उस लेटर को। 25 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, हम किस किस को देंगे यहाँ पर। तो हमने जवाब मांगा उनसे कि पिछले कुछ सालों में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं उन लोगों से, 25 संस्थाओं से, और आप ऐसा क्या रीज़न है कि जो सनातनी धर्म के जो कार्यक्रम है, जिसे मोदी इतना बढ़ावा दे रहे हैं, मोदी जी इतना बढ़ावा दे रहे हैं। 130वें उन्होंने अपने रेडियो मन की बात में उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि भजन क्लबिंग, जो कि एक आधुनिकता के साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने का तरीका है, उस कार्यक्रम को रोकने का क्या पर्पज़ हो सकता है? क्या सिर्फ एक टीम को रोकना है या फिर कुछ और पर्पज़ है इनके पीछे? तो ये तो के लोगों का कहना है कि ये जो आप लोग करने जा रहे हैं प्रोग्राम, हाँ, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो अगर मोदी जी का बयान पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो हम मानते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मोदी जी ने, आपको मैं इंस्टाग्राम का मोदी जी का दिखाऊंगा, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि हमें, आप सब लोग ये देख सकते हैं, जिसमें मोदी जी अप्रिशिएट कर रहे हैं भजन क्लबिंग को। तो अगर मोदी जी ये चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेट होकर बोल रहे हैं पब्लिक को कि स्पिरिचुअलिटी को आधुनिकता से जोड़ो करके, तो मोदी जी भी मतलब गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये मान रहा है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, हम भी गलत कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ स्टॉल और बाहरी लोगों को नहीं, स्टॉल लगाने का रीज़न बहुत क्लियरली मेंशन है। आपको मैं एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ कि जो लोग भजन कार्यक्रम में यहाँ जुड़ेंगे, अगर वो घर जाके खाना बनाने में असमर्थ है, क्योंकि 7 से 9 बजे का प्रोग्राम था, खाना बनाने में असमर्थ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए आप इसे पढ़ सकते हो सर, जिससे कार्यक्रम में आए लोग वहाँ से शाकाहारी कुछ खाने को ले सकें। ये क्लियरली मेंशन है। तो इसमें कोई ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, बट उन लोगों के लिए व्यवस्था थी खाने की जो लोग यहाँ के भजन में अपनी पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं और भजन के साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी लेना देना नहीं था। हमारा बस ये कहना है कि अगर कोई भी कार्यक्रम, ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिससे हमारे बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो वो कार्यक्रम को मनाही नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी ये बात बोली है और आज मैं फिर दोहरा रही हूँ कि हम कोई भी कार्यक्रम अपना पर्सनल नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई शादी ब्याह, बर्थडे, सगाई, ये चीज़ नहीं है। धर्म, सनातन धर्म का कार्यक्रम है और समाज के लिए कार्यक्रम है, तो समाज के कार्यक्रम के लिए मना नहीं होना चाहिए। 25 संस्थाएं हैं, मुझे नहीं मालूम यहाँ 25 संस्थाएं हैं। पिछले 5-6 सालों में कितनी संस्थाओं ने ऐसे कार्यक्रम की अर्जी दी है। क्यों रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हमको क्या लगता है? हमको तो ये समझ में आता है कि हम लोग कोई अच्छा काम अगर कोई करना चाहता है तो ये AOA की दादागिरी है कि वही कर सकते हैं, बाकी और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कोई दूसरी टीम ना उभरे, कोई चेहरे ना उभरे, कोई ना निकले, ये इनकी मंशा सही नहीं है। मतलब मेरा नाम दीपक जोशी है, मैं टीम संकल्प का मेंबर हूँ। और इन लोगों का जो मना करने का जो उद्देश्य है सिर्फ यही है कि ये अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे। अदरवाइज़ जो प्रोग्राम हो रहा है भजन संध्या, ये किसी भी पॉलिटिकल उससे रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसी पॉलिटिक्स या किसी पार्टी का भजन नहीं हो रहा है, वो भगवान का भजन है। तो इसमें हर कोई इंजॉय करेगा, हम भी इंजॉय करेंगे, ये लोग भी इंजॉय करेंगे, इनका परिवार भी इंजॉय करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी। सिर्फ हमारे बच्चे नहीं। ये फंक्शन किस तारीख के लिए था? 4 अप्रैल। पहले फंक्शन 26 तारीख का था, बिकॉज वहाँ पर बोर्ड एग्जाम बचा हुआ था। एक बोर्ड एग्जाम बचा हुआ था, इसलिए हमने इसे 4 फरवरी को इसे ट्रांसफर किया, मतलब पोस्टपोन किया है। बट स्टिल हमारी मतलब इतनी समझ तो हमें भी थी कि बोर्ड एग्जाम के बीच में हम ये चीज़ ना कराएं, तो हमने वो चीज़ 4 अप्रैल को करी, बट उसके लिए भी उन्होंने डिनाई कर दिया। और लगभग 10 दिन तक उस एप्लीकेशन को अपने पास रखने के बाद डिनाई किया, ताकि हमारी तैयारियों में डिले हो सके। हम बीच में फंसे रहें, तैयारी करें या ना करें, लोगों से जुड़े ना जुड़े, पैसे का अरेंजमेंट करें ना करें, ये सारी चीज़ें सोची समझी साजिश है। 10 दिन तक अपने पास होल्ड रख के एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया गया। आपने प्रशासन से मदद मांगी है इसके लिए? प्रशासन से मदद मांगने के लिए हमारी मुहिम चालू है, देखते हैं कहाँ तक सफल होती है। सुनिए, धार्मिक कार्यों के लिए पार्क न देना RWA का कहाँ तक एक सही
बहुत गलत है। इसको कोई भी किसी भी तरीके से सही नहीं कर सकता। और मैं तो देखता हूँ इनकी अहंकार है। ये चाहते हैं कि पार्क इनके अलावा कोई इस्तेमाल न कर सके। मैंने आज भी सुबह ही इस पार्क में पानी डाला हुआ था। मैंने लिखा कि ये तो चाहते हैं कि बच्चे भी इसमें न खेलें। पार्क को पूरे एक साल में मैं पीछे से रेगुलर यहाँ पे फोटो वगैरह डाल रहा हूँ इस पार्क का, और ये मैं जान रहा हूँ ये आगे हम सितंबर अक्टूबर तक डालेंगे, ये बताने के लिए कि इस पार्क को इन्होंने अपना एक अनुसंधान का प्रयोगशाला बना रखा है। पूरे साल के अंदर पार्क जो है इस्तेमाल के लायक केवल 15 दिन होता है। पीछे मैं डेट वाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे बांस बल्ली लगा करके और पूरे पार्क को बंद किया हुआ था और खोला था 14 अगस्त को। 15 अगस्त को इन्हें यहाँ झंडा फहराना होता है, इसलिए उस दिन इन्होंने पार्क को खोला। उसके बाद मैंने फोटो खींच करके डाला था ये कहते हुए कि ये खूबसूरत पार्क आगे 15 दिन तक ही रहेगा। और एग्जैक्टली 15 दिन बाद 1 सितंबर को यहाँ बांस बल्लियाँ गिर गई। पता चला कि उसमें कोई महाराष्ट्रियन जो हैं वो लोग अभी कोई बड़ा फंक्शन करने वाले हैं। फिर जो वो टेंट वेंट लगा, वो जैसे ही हटा वैसे ही दुर्गा पूजा के लिए पूरा पंडाल का पूरा आ गया और यहाँ पे मूर्ति बनने और ये वो कार्यक्रम जब खत्म हुआ करीब 45 दिन तक दुर्गा पूजा वालों को दिया गया। उसके बाद ये खुद भी जो अपने RW के लोग हैं ये दांडिया नाच कराते हैं। दांडिया नाच यहाँ पे कराया, उसके दौरान यहाँ पे पूरी अव्यवस्था फैली। पूरे हमारे सोसाइटी के अंदर बाहर से हजारों लोग आए, मार पिटाई हुई, सर फटा, केस हुआ, बहुत ही अव्यवस्था फैलाई गई। ये सारे काम इस पार्क में हो सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई आदमी मांग रहा है कि हमको यहाँ पे 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए हवन कराना है, अरे उसमें देने में क्या परेशानी है। आप कंडीशंस लगा सकते हो कि भाई आप पार्क में स्टॉल्स नहीं लगाएंगे, आप लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। जो करना है उस टाइप का कंडीशन लगा करके दो, इसमें देने में तुम्हें क्या परेशानी है। एक नियम होना चाहिए जिसके तहत ये पार्क जो है किसी को भी एक पेमेंट सबका डिसाइडेड है 2000 या 1500 या 3000 जो भी है वो दे करके बुक किया जाता है। कोई पर्सनल फंक्शन के लिए नहीं दिया जाता है, वो भी तय है। कोई बर्थडे वगैरह के लिए ये पार्क इस्तेमाल नहीं कर सकता है, शादी के लिए नहीं कर सकता है। अब सोशल फंक्शंस के लिए, कोई धार्मिक आयोजन के लिए अगर आपका खाली है उस दिन तो आप मना नहीं कर सकते। चलिए, इस गंभीर मुद्दे पे हमने RWA से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है। RWA के कोई प्रतिनिधि अभी तक आए नहीं है, लेकिन हम जाएंगे अभी RWA दफ्तर और वहाँ पे प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। To ask as a resident, forget about any politics or anything. Is there any particular resolution under what you do all these festivals or the events which is happening in this ground? Is there any written motto, show motto, anything like that? Does RWA has the capacity to stop anybody from conducting any such good occasions of their own choice? Why are they refusing to give it to the residents who are residing here for last 20-25 years? We are already here for 25 years. 25 years में तो सबको एकदम citizenship ही मिल जाता है। ये तो this is a simple event which we are trying to go for, and that too very serene one. So where is the glitch or where is the hitch? What is the reason they don't want to give? This is my question. थैंक यू मैम, थैंक यू। एक मिनट में अभी कॉल कर रहा हूँ। 2 मिनट ही रहिए, बात रखिए। गिरीश हाय। जी आइए। मैं यहाँ का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मेरे कुछ अधिकार हैं। जैसे कि जो हम प्रोग्राम अभी कर रहे हैं उसके बारे में हमारी एप्लीकेशन यदि RWA के पास गई है, RWA में 10 मेंबर हैं
क्या उन 10 मेंबरों की रजामंदी है जो वो मना कर रहे हैं, या वो किसी एक के प्रेशर में आके ही वो काम कर रहे हैं? ये मैं उन इंडिविजुअल 10 मेंबर से भी पूछना चाहता हूँ, उनकी इस बारे में क्या राय है। उनके अध्यक्ष ने तो एक प्रेशर में जवाब दे दिया है, लेकिन जो इंडिविजुअल मेंबर है, एक एक मेंबर की क्या राय है, उनकी भी मेरे को विचार चाहिए, उनकी राय चाहिए। जी भैया, बहुत नागरिकों का आरोप था जो RWA दादागिरी कर रही है। 25 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, एक धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं देंगे आप? भैया आयोजन जो है हम कम से कम रखना चाहते हैं, और हमारे 3 नंबर और रायल ये क्या हमारे निवासी नहीं है? और धार्मिक आयोजन इसका उद्देश्य नहीं है। ये राजनीतिक स्टंटबाजी जो होने का है, वो राजनीतिक स्टंटबाजी अब बहुत हो चुकी है। हमने इनको भंडारा के लिए जगह दिया, ये भंडारा करना है गेट नंबर 3 के बाहर करो, 4 के बाहर करो, मंदिर के पास करो, लेकिन इनको राजनीतिक स्टंटबाजी करनी है, और हम राजनीतिक स्टंटबाजी को पहाड़ को हथियार बनाने नहीं देंगे। और जितने लोग हो चुके हैं प्रोग्राम अभी तक, उसको कम करना है। अभी प्रोग्राम क्या है कि अभी हमने पीछे दे दिया। इन्होंने क्या किया, राजनीति सुनिए आप, मैं अब राजनीति बता रहा हूँ। इन्होंने कहा गायत्री से एक आदमी को आगे किया, और गायत्री परिवार का लेटर लेके आया, हमने उसको अनुमति कर दिया। इन्होंने फिर उस लेटर को हटा करके, जबकि मैंने उनसे कहा था कि भैया इसमें राजनीति मत करना, आप धार्मिक आयोजन करिएगा, वो भाई साहब भी मिले हुए थे और धोखा दिए हम लोगों को। हमको नहीं अंदाजा था कि ये मिले हुए हैं, और बड़े सज्जन आदमी की तरह आए और बात की और आयोजन के लिए मान गए। अब हर ग्रुप के लेन को लोगों को वो करना, ये करना, फिर उन्होंने शुरू किया स्टंटबाजी। तो अब हमने उनका देख लिया। भंडारा करने को कहे, हमने कहा भाई पूरी सोसाइटी है, कहीं कर लो, भंडारे में भी स्टंटबाजी। तो स्टंटबाजी के लिए पार्क नहीं है, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और 3 नंबर और रायल का क्या गुनाह है, जो सजा भुगते हैं। अभी जो आयोजन हो रहे हैं, मैं तो कहूँगा, अभी इस बोर्ड में मैं हूँ, अगले में नहीं रहूँगा, लेकिन जो लोग आए, ये गणेश पूजा हो, आपका डांडिया हो, आपका ये हो, क्या नाम है, हाँ, ये दुर्गा पूजा हो, ये सब को कम से कम करिए, सोसाइटी को रिलैक्स रखिए। और इनका अगर उद्देश्य धार्मिक होता तो इतना राजनीति करने की क्या जरूरत है? इतना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, जाओ करो। है यही भगवान जी आ रहे हैं, वहां मंदिर भगवान जी नहीं आएंगे। एक खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। सुनिए, लास्ट बात सुन के जाइए। और 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो माहौल छिपरा का खराब किया गया है, पहले भी कुछ लोगों में व्यक्तिगत था, वो उत्तराखंड के थे, बिहार के थे, वो सब आपस में चलता था, लेकिन आम लोग इन्वॉल्व नहीं थे। इन्होंने आम लोगों के अंदर इतना खाई बना दी गहरी कि आने वालों दिनों में छिपरा में ये लोग मार पिटाई, कत्ल बलवा सब करवाएंगे। जो ये कुछ लोग अगल बगल से आ गए हैं, ये देख लीजिएगा, मैं कह के जा रहा हूँ आपके सामने। में धार्मिक आयोजन के लिए RWA इजाजत दे रही है, आप RWA के प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि RWA बहुत दादागिरी कर रही है, नहीं दे रही। क्या नियम है उसका, ये बताइए। नियम वो क्वेश्चन आप हमसे क्वेश्चन मत पूछिए, आप अपना बात मेरे जुबान पर बताइए। धार्मिक आयोजन में क्या समझते हैं भैया? धार्मिक आयोजन किस तरह का धार्मिक आयोजन? क्या भजन को धार्मिक आयोजन बोलेंगे? अभी नवरात्रे होने वाले हैं, शहर में कम से कम 100 भजन हर घर में होगा, मान रहे हैं? क्या हम 100 लोगों को ये पार्क दे दे भजन करने के लिए? एग्री है तो दे देते हैं। 10 लोग, आप लोग 20 लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए, हम 100 लोग आ जाएंगे, ले लीजिए। हमने बोला आप सेंट्रल पार्क मत लीजिए, ऑप्शन तिकोना पार्क, जहाँ भजन के लिए हम देते हैं। नॉर्मल इससे पहले भी एक कुछ हुआ था, हमने दिया था लेन नंबर 1 में भागवत कथा हमने दिया था। हमने अपना ये क्लब हाउस बोला, क्लब हाउस ले लीजिए। आप क्लब हाउस नहीं, आप मंदिर ले लीजिए। मंदिर जो रॉयल टावर शिव मंदिर पार्क है, वो SSOA का है, फेज 1 का है। तो जब तक हम उसमें कुछ आयोजन नहीं करेंगे तो फेज 1 का कैसे? वहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, बास्केटबॉल है, सब कुछ है, तो वहाँ आयोजन भी हो सकता है। मंदिर इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बना, आप मंदिर में कर लीजिए। इससे पहले राय साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हुई है, उन चीजों पे आप देखना, उन चीजों पे डालना। एक बात और मैं बोलूंगा, प्राण प्रतिष्ठा से बड़ा कुछ नहीं होता है? मुझे तो नहीं लगता नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हो रहा था, उसमें भी इन लोगों ने एक विवाद कर दिया
कि गायत्री यहाँ पे थे ना, हम लोगों ने आज्ञा दी गायत्री पूजन के लिए, हमने यहाँ दिया, परमिशन हुआ, राय साहब ने बताया वो सारा परमिशन हुआ, उन लोगों ने परमिशन लिया, करा। पर हमारा जो वहाँ डेट निकला था, पूर्वा संस्कृति मंच जो करा रही है, जो शिव महाप्रस्थान हो रहा था, उसमें जो हिंदू के आज बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम फलना है, हम चिलना है, जितना आदमी था वहां से कितना आदमी वहां गए हैं और क्या जाके वहां आयोजन में सम्मिलित हुए थे। तो ये एक सिर्फ स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। अगर किसी को स्वास्थ्य में आयोजन करना है, आयोजन के लिए ऑफर दिया होगा, लेटर है। भजन संध्या में स्टॉल की क्या जरूरत है, थोड़ा बताइए पंकज भैया। आप है ना, बड़े पत्रकार हैं, भजन संध्या में स्टॉल की क्या जरूरत है? डांडिया नाइट पे स्टॉल की क्या जरूरत थी, और फिर नॉन वेज की क्या जरूरत थी? मैं सुनिए आप लोग कहीं बाइट दे रहे हैं, एक मिनट पंकज स्टॉप मत कीजिए। आप लोग कहीं बाइट, हम इनको बाइट दे रहे हैं, नहीं साथ में मुझे आप लोगों के साथ में कोई बाइट नहीं देना। आप कहीं बाइट दे रहे हो, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने बुलाया, आप इनसे बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। आपके पास कैमरा घूमेगा तो ये बोल दीजिएगा। मेरे हिसाब से मेरा डाउट क्लियर है, आपको सब कुछ बता दिया गया है। एओ ने जो ऑफर दिया था उनको, मजदूर ने, उनको सेंट्रल पार्क ही चाहिए। मेरा क्वेश्चन है क्यों सेंट्रल पार्क चाहिए, वो बता दो। अभी नवरात्रि आने वाला है, 100 घर में होगा जी, 100 घर में होगा ना भजन संध्या। मेरे घर में भी है जी, माता का जाप कीर्तन। दोगे सेंट्रल पार्क मुझे? मैं तो बोर्ड मेंबर हूँ। आपके घर में होगा, नीरज जी के घर में होगा, वशिष्ठ के घर में होगा, दोगे? अरे दोगे? वो पर्सनल हो गया, वाह। वो तो पर्सनल है, 10 आदमी मिलकर देंगे। चलिए, मेरा ये कहना पंकज भैया, चलिए। बाकी मैं एओ के तरफ से मैं ऑथराइज नहीं हूँ इन सब बातों को बोलने के लिए। अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं और कोषाध्यक्ष जी है, जिन्होंने लेटर दे दिया है। हमारा मत अपना बोर्ड पर रख दिया। सुंदर का रिकॉर्ड। चलिए, तो ये था आज के दलान के दंगल का एक छोटी सी बहस। पंकज जी, हम इसी तरह आपको मैं लेटर नए नए मुद्दे लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।